चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जो लास्ट क्लास बताया था उसका रिवीजन कर लेते हैं, राइट। आपको जो दो तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने दो तीन चीजें फॉर्मूला देखा था कि सबसे पहला जो सी एस होता है, ठीक है। जस्ट मिनट। सबसे पहले क्या फॉर्मूला देखा था कि सी एस इक्वल्स टू, दो कैपेसिटर अगर रहता है तो, या फिर एन कैपेसिटर्स का वन बाई सी एस इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, ठीक है, प्लस डॉट 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 क्या लिया था, वन बाई सी एन तक, ठीक है। और दो कैपेसिटर अगर टू के लिए लेते हो, फॉर टू कैपेसिटर्स, टू कैपेसिटर्स के लिए दो ही लिया था हमने, ठीक है। क्या था, वन बाई सी एस इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। और इसको शॉर्टकट लिया था, इसका शॉर्टकट लिया था तो क्या हो गया था, सी एस इक्वल्स टू सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, राइट। तीन के लिए क्या हो गया था, फोर थ्री कैपेसिटर्स, थ्री कैपेसिटर्स में हमारा आ गया था वन बाई सी एस इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, राइट। शॉर्टकट लिए थे इसका, तो शॉर्टकट में सी एस की जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी सी वन सी टू सी थ्री डिवाइडेड बाई सी वन सी टू, ठीक है, प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी थ्री सी वन, ये चीज लिया था। नेक्स्ट आपको वोल्टेज डिवीजन रूल करवाया था, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या था, तो वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर, इसमें भी दो था, फॉर टू कैपेसिटर्स। पहला टू कैपेसिटर्स में क्या करवाया था, दो कैपेसिटर के लिए हमारा जो वोल्टेज V1 था, तो V1 था वो क्या था, C2 बाई C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ टोटल वोल्टेज V। और V2 था तो V2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C1 प्लस C2 होल टाइम्स ऑफ V। सिमिलरली हमने तीन के लिए भी लिखा था, तीन के लिए यहाँ पे एक एलिमिनेट हो जाता था, ठीक है। तीन के लिए भी मैं एक लिख के बताता हूँ, और थ्री कैपेसिटर्स, तो थ्री कैपेसिटर्स में हमने क्या लिखा था, तीन कैपेसिटर्स के लिए हमने लिखा था, मान लो V1 की वैल्यू जो लिखी थी, तो V1 में हमारा क्या एलिमिनेट हुआ था, C1 एलिमिनेट हो गया, तो C2 C3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 होल टाइम्स ऑफ V। इसी तरह सिमिलरली V2 लिखते हैं, सिमिलरली C3 लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास देखी थी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग आ जाओ, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले आसान वाला न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है,
ये मान लो इससे हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। बैटरी का जो वोल्टेज है वो बैटरी का आपको वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। सवाल क्या कर रहा है? सवाल है फाइंड आउट फर्स्ट में नेट कैपेसिटेंस, सेकंड, ठीक है, नेट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, थर्ड voltage of each capacitance, voltage of each capacitor। चलिए स्टार्ट हो जाइए। हाँ, सी नेट कितना आ रहा है? सी नेट आपका आ रहा है 1, 2 लोगों का आया, बाकी लोग ओके ओके। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास नेट कैपेसिटेंस जब हम लोग निकालते हैं तो नेट कैपेसिटेंस का आपका निकालने का मैंने बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला भी बता रखा है। 3 कैपेसिटेंस का एकदम सिंपल फॉर्मूला बताया कि सी एस का जो वैल्यू होता है वो होता है C1 इंटू C2 इंटू C3, ठीक है, डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, राइट। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 36 आएगा, नीचे भी सॉल्व करके देखो तो 36 आएगा। 36 में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 माइक्रो फैराड। तो नेट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 1 माइक्रो फैराड। नेट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, ये तो हमारा पहला का था। नेट चार्ज की जब बात करेंगे तो नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। नेट चार्ज क्या होगा हमारा? Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CS इंटू V। CS की वैल्यू कितनी? 1 इंटू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चार्ज जो है माइक्रो में है, चार्ज जो है माइक्रो में है, तो यहाँ पे सॉरी वोल्ट जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में है, तो चार्ज भी जो होगा वो माइक्रो कूलम में आए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट कूलम मत लिख दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा चार्ज कैपेसिटेंस माइक्रो में था, इस वजह से चार्ज ही माइक्रो में होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नाउ थर्ड, अभी मुझे एक बात बताओ, ये तीनों सीरीज में है तो तीनों में क्या सेम होगा? तीनों अगर सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम होता था? चार्ज, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मान लो इस पे हम लोग चार्ज मान के चलते Q1, इस पे चार्ज मान के चलते Q2, इस पे चार्ज मान के चलते तो Q3, तो Q1 Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू सेम होगी। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम
as three capacitors are in series, as three capacitors are in series, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान लो V1 वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज मान लो V1, ठीक है, इसका वोल्टेज मान लो V1, इसका वोल्टेज मान लो V2 है, और इसका वोल्टेज मान लो V3 है। तो अगर आप V1 निकालोगे सो V1, ठीक है, या फिर V1 नहीं भी निकालोगे तो आप Q1 से कर सकते हो। Q1 इक्वल्स टू आपको पता है Q इक्वल्स टू CV यानी C1 V1, ठीक है। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, तो यहाँ से आप निकालोगे, देखो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू Q1 बाई C1, Q1 बाई C1। Q1 कितना था भाई, तो Q1 10 माइक्रो कूलम, C1 कितना है, C1 है 2 माइक्रो फैराड, ठीक है, होगा ना। तो अभी माइक्रो माइक्रो कटेगा, तो यहाँ पे 10/2 यानी कि 5 बोल रहे। हाँ, कौन बोल रहा था 1/2, बताओ, गड़बड़ी में गड़बड़ी करते हो ना। इसी तरह आप जब निकालोगे यहाँ पे V2, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या निकाल दोगे, V2 निकाल दोगे क्या, Q2 बाई C2। तो Q2 बाई C2 आपका क्या हो जाएगा, Q2 यानी 10 10 बाई कितना है 3, तो 10/3 यानी कि 3.33 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली निकालोगे V3, तो V3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3, Q3 बाई C3 यानी कि 10/6 यानी 5/3। तो 5/3 कितना बचेगा बताओ, 5/3 करोगे सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.66, नहीं 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, 1.66, राइट, 1.66 वोल्ट, 66 या 67 आ जाएगा जो भी। तो ये एक तरीका था वोल्टेज, ये एक तरीका था निकालने का, ठीक है। इसी का देखो दूसरा तरीका, अभी थर्ड वाले क्वेश्चन का मैं अल्टरनेटिव करके बताता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग अल्टरनेटिव देखें उसका, तो अल्टरनेटिव में आपको पता है चीजें, 3 वोल्टेज डिवीजन रूल वाले। अभी वोल्टेज डिवीजन का मैंने बताया था ना कि V1 इक्वल्स टू क्या होता है, V1 इक्वल्स टू होता है C2 C3, है ना, डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 होल टाइम्स ऑफ V। तो इस फॉर्मूला से देखो, इस फॉर्मूला में हमें चार्ज निकालना पड़ा, इस फॉर्मूला में हमें चार्ज निकालना पड़ा कि अच्छा 10 माइक्रोकूलम निकाला, फिर 10 माइक्रोकूलम का यूज करके हमने ये सॉल्व किया है। लेकिन जो सेकंड फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हमें चार्ज निकालने का जरूरत है ही नहीं। अगर चार्ज आपको नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो C2 इंटू C3, C2 की वैल्यू क्या 3, C3 की वैल्यू क्या 6, तो लिखोगे 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस क्या 6 इंटू 2 होल टाइम्स, होल कितना था 10 था, है ना। तो देखो 6 3 18, 18 10 180 आ गया, 18 यहाँ पे कितना 6, नीचे टोटल कितना आएगा 36, ठीक है, 3 2 6, 6 प्लस 18 24 प्लस 12 36, 180/36 और कितना आ जाएगा लगभग देखो 5, यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूला से निकालो, क्या बाकी V2 और V3 सेम इसी तरीके का फॉर्मूला यूज करके आप लोग निकाल लोगे। क्या V2 और V3 सेम इसी तरह का फॉर्मूला निकाल के बना लोगे।
चलिए, जब बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात। एक और न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं करने वाला, सबका आप लोगों को सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। V1 आई हो, V1 और V2 इसी तरह निकाल लोगे आप लोग, V1 V2 V3, ठीक है। V2 V3 सेम फॉर्मूला से। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको सेम टाइप की चीजें दे रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत चेंज करूंगा डाटा, क्योंकि पैरेलल बताया नहीं है अभी, तो अभी हम लोग कॉम्बिनेशन वाले कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। मान लो आसान सा आपको हम लोग स्टार्ट कर, अभी देख रहे हैं दो ही वाला, दो कैपेसिटर का ही, ठीक है। दो कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और दो कैपेसिटर सीरीज में है। यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, और कह रहा है कि इसमें नेट चार्ज जो है, ठीक है, नेट चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, 5 माइक्रो कूलम का, 5 माइक्रो कूलम का, ठीक है। वोल्टेज आपको V दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, 3 माइक्रो फैराड और 6 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो सवाल ये है पहला, ठीक है, फाइंड आउट, पहला नेट कैपेसिटेंस, दूसरा नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज यानी टोटल, तीसरा इंडिविजुअल वोल्टेजेस ऑफ द इंडिविजुअल voltages of the capacitors। चलो बनाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात, जिनका CS आ रहा है वो बहुत आसान है, ये निकालना, पहला वाला तो आसान ही था, बाकी चीजें निकालो। CS की वैल्यू आपको बता रखी है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, दो के लिए, राइट। यहाँ से आप इसको निकालोगे 2 आएगा, 3 × 6 बाई 3 + 6, दैट इज 18/9, यानी कितना हो गया, 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो नेट वोल्टेज भी आप निकाल सकते हो आराम से। नेट वोल्टेज 2.5, नेट वोल्टेज एक का आया, बाकी लोग देखो, नेट वोल्टेज जब निकालोगे, तो नेट वोल्टेज निकालोगे तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, राइट। यहाँ से V इक्वल्स टू क्या लगा लोगे, V इक्वल्स टू Q/C। Q आपको दिया हुआ कितना, 5, नेट C कितना आया, 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट, यानी बैटरी कितने का था, 2.5 वोल्ट का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें इंडिविजुअल वोल्टेजेस बताओ। इंडिविजुअल वोल्टेज बताओ, 3 माइक्रोफैराड का कितना वोल्टेज, 6 माइक्रोफैराड का कितना वोल्टेज। 1.6 और 0.8, 1.67 और 0.83, हाँ ठीक है, 1.67 एंड 0.83 इज करेक्ट।
जिसना जब भी वो पॉइंट पे रहेगा ना तो एटलीस्ट 2 डेसिमल तक लीजिए आंसर, ठीक है। देखो क्या होगा कि फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, V1 इक्वल्स टू कैपेसिटेंस सीरीज में दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कि C2 बाई C1 प्लस C2 का होल टाइम्स V। C2 कितना था, तो 6 था, 6 C1 प्लस C2 यानी कि 3 प्लस 6 होल वोल्टेज 2.5, ठीक है। तो 6/9 का होल वोल्टेज 2.5, 3 से कटेगा ये 2, 3 से कटेगा ये 3 यानी कि 5/3 1.66, ठीक है, 1.66 या फिर 1.67 वोल्ट। V2 निकालोगे तो यहाँ पे C3 सॉरी C1 दूसरे पर डिपेंड करता है, C1 प्लस C2 होल टाइम्स ऑफ V, यानी कि यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3/9 इंटू 2.5, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 2.5, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 0.83 वोल्ट। ये हमारा हो गया आंसर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी सबका जवाब नहीं आ रहा, आधे लोगों का ही आया है क्या, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवाए। चलो बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम लोगों का क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये सारे लोगों को क्लियर हो गया, तो आज हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पीछे पेज पे लोग पीछे पेज पे आ गए, बोलो। बताओ क्या डाउट है। बोलिए अभिनव क्या डाउट है? नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बताता हूँ। अभिनव आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, क्या डाउट है? ये देखो पीछे पेज जाने के बाद फिर शांत हो गए। अच्छा क्लियर हो गया, चलो ठीक है।